हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इत्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ माशाअल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना व लामिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावकार मशाइख़े तरीक़त नक़ीब अहले सुन्नत शौराए मिल्लत महफिल पाक में आने वाले बिरादरान मिल्लत मस्तूराते अहले सुन्नत सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रात, ये वफादारान मुस्तफ़ा का ठाठे मारता हुआ समंदर ताहद्दे निगाह आशिकान रसूल का हुजूम ये बता रहा है कि हम पूरी तरह से मुत्तहिद हैं। इधर कुछ इंतशार दिख रहा है, अगर मेरी आवाज इन तक पहुंच रही है तो मैं गुजारिश करूंगा, अब किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है, जो जहां खड़ा है खड़ा रहे, इसलिए कि खड़े होने का वक्त आ गया। क्या बात है हज़रत, क्या कहने आ गया है। अभी रास्ते में ज़िया साहब बता रहे थे 5 और 6 को डिक्लेयर हो जाएगा कि कब कब क्या कहाँ होना है, वो अभी कह रहे थे। इसलिए अब खड़े होने वाला मौसम आने वाला है, इसलिए उन लोगों के पीछे ना जाएं जो खड़े हैं। आप खुद अपनी एक जगह बनाएं ताकि बैठने वाले आपको वहीं से देखें। बहुत अच्छा। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा दारुल उलूम शमसिया के उन तमाम अराकीन मुंतज़मीन को जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान बज़्म का एहतमाम व इंसराम किया। लायके मुबारकबाद है वो अफराद जिन्होंने इसमें शिरकत करने की सादत हासिल की। अल्लाह ताला सबकी शिरकत को बाइसे खैर व बरकत बनाए और इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिए नजात और बाइसे बख्शिश आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह मौला चंद मारूज़ात बशक्ले कलिमाते तय्यबात पेश करने की सादत हासिल करूंगा। बेहतर और सब आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्रे आदम व बनी आदम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम।
सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शहजादे अमीन मिल्लत हजरत मौलाना काशिफुल हुदा साहब, जिनका हुक्म उस हुक्म की तामील करते हुए हाजिर हो गया। बस ये मुझे देख रहे हैं, मैं इन्हें देख रहा हूँ। दुआ करें ये देखने का सिलसिला दराज हो जाए। एक बार नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग अभी भी खामोश हैं। दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई तब भी हैरत से तक रहे हैं। मैं उन खामोश रहने वालों को एक मुजदा सुना दूं, अगर उसके बाद भी दुरूद पाक ना पढ़े तो अब उनके बारे में आपको फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या हैं। और हदीस पाक की रोशनी में कि हुजूर फरमाते हैं कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पढ़े उससे बड़ा कोई बखील नहीं, उससे बड़ा नहीं है। पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक। हम मुद्दा सुन लें। जो मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, सरकार फरमाते हैं मैं उनके दुरूद को सुनता भी हूँ, पढ़ने वाले को देखता भी। सुभान अल्लाह। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाह मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलाम सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफउना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाति मिन जमील खैराति फिल हयाति व बादल ममाति इन्नका मुजीबुद दावा व राफिउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफिल महिम्मात व या दाफियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। माशाअल्लाह। दो शेर मुलाहिजा करें। शेर भी इलाहाबाद का, वाह। माल वहीं का है जहां से आया। मुझे इधर उधर देखने और झांकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो झांके जहां पहले से कुछ ना हो। क्या कहने, जहां इतना कुछ मौजूद हो उसे इधर उधर देखने की क्या जरूरत है। दो शेर। मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत का जम्मे गफीर है और ये उलमाए हक हैं। इनके वजूद मसूद से जमात की अजमतें वाबस्ता हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे, आमीन। इन सब की दुआ लेते हुए मतला रहमते कौनैन है अपने तो फिर डर किस लिए। वाह 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 वाह। अगर समझ में आए तभी बोले। अब हम देख लेंगे कितने लोग समझ गए हैं। सुभान अल्लाह। अभी महसूस होगा। रहमते कौनैन है जमाल भाई, रहमते कौनैन है अपने तो फिर डर किस लिए। आपका दामन सलामत खौफे महशर किस लिए। वाह वाह वाह। आपका दामन सलामत खौफे महशर किस लिए। आपका दामन सलामत खौफे महशर किस लिए। और गर्दिशे दौरा का देखें हम भी तेवर। वाह 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 वाह। जो डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, अगर मेरी आवाज इनके कानों तक पहुंचे तो सुन ले कान खोलकर। गर्दिशे दौरा का देखे हम भी तेवर किस लिए। गर्दिशे दौरा का देखे हम भी तेवर किस लिए। है हमारे सर पे वो रहमत की चादर किस लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम शमसिया, आस्ताना बैतुल अनवर। है हमारे सर पे वो रहमत की चादर, है हमारे सर पे वो रहमत की चादर। अब जिसके लिए मैंने मतला पढ़ा था वो शेर सुने। है हमारे सर पे वो रहमत की चादर किस लिए। और उम्मते महबूब पर है खास ये रब का करम। हाय हाय हाय।
सब पर नहीं है, सब पर नहीं है, उम्मते महबूब पर है। सब पर नहीं है, उम्मते महबूब पर है। गर्दिशे दौरा का देखे हम भी तेवर किस लिए है, हमारे सर पे वो रहमत की चादर किस लिए है, हमारे सर पे वो रहमत की चादर किस लिए, और उम्मते महबूब पर है खास ये रब का करम, वरना बिश्ते मोहतरम जिब्रील के पर किस लिए। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। बिश्ते मोहतरम जिब्रील के पर किस लिए, वरना बिश्ते मोहतरम जिब्रील के पर। और आखिरी शेर मुलाहिजा करें कि है गजब की प्यास लेकिन आसियो अब चैन लो, है गजब की प्यास लेकिन। मैदान महशर का वो मंजर मुलाहिजा करें जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, ऐसे हालात में जब प्यास की शिद्दत, इस तरह की कैफियत। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब मत कहना कि मदीने वाले नहीं देते। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही तो अकीदा है, जब पुकारो तब देते हैं। बेशक दिन में पुकारो दिन में देते हैं, रात में पुकारो रात। वाह 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 वाह, ये हमारा अकीदा है। इस अकीदे का मुजाहिरा भी हमारे चचा ने किया है, और इंशाअल्लाह ये सारी रात ये सिलसिला चलेगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये सिलसिला जरूर बाकी रहेगा। है गजब की प्यास लेकिन, है गजब की प्यास लेकिन, वरना बिश्ते मोहतरम जिब्रील के पर किस लिए। अल्लामा काशिफुल हुदा साहब, वरना बिश्ते मोहतरम जिब्रील के पर किस लिए। और है गजब की प्यास लेकिन आसियो अब चैन लो, दस्ते रहमत में वो देखो जामे कौसर किस लिए। वाह 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 वाह। जरा दोनों हाथ उठाकर इस शेर का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस, खानवादे आला हजरत हुजूर सलमान रजा साहब किबला। दस्ते रहमत में वो देखो जामे कौसर किस लिए, है हमारे सर पे वो रहमत की चादर किस लिए। सबको चैन चाहिए, सबको चैन चाहिए। जो छोटा है उसे भी चैन चाहिए, जो मोटा है उसे भी चैन चाहिए, जो गोरा है उसे भी चैन चाहिए, जो काला है उसे भी चैन चाहिए, जो नीचे है उसे भी चैन चाहिए, जो ऊपर है उसे भी चैन चाहिए। सबको, जो बैठे हैं उन्हें भी चैन चाहिए, जो खड़े हैं उन्हें भी चैन चाहिए, जो मुस्कुरा रहे हैं उन्हें भी चैन चाहिए, जो खामोश है उन्हें भी चैन चाहिए। सबको चैन चाहिए, चैन है कहाँ। अच्छा है, सबको चाहिए, सबको। जो यूपी वाले हैं उन्हें भी चैन चाहिए, जो झारखंड वाले हैं उन्हें भी चैन चाहिए, जो बिहार वाले हैं उन्हें भी चैन चाहिए, जो बाहर वाले हैं उसे भी चैन चाहिए, जो अंदर वाले हैं उन्हें भी चैन चाहिए, जो बाहर वाले। चैन है कहाँ, सबको चैन चाहिए। Everyone want to complete satisfy his life। हर किसी को अपनी जिंदगी से मुकम्मल चैन और सुकून और इत्मीनान चाहिए, लेकिन चैन है कहाँ। क्या कहने, सुकून है कहाँ, इत्मीनान है कहाँ। चैन के सब मुतलाशी हैं, चैन के सब मुतमन्नी हैं, चैन के सब खां हैं, चैन के सब जोया हैं, चैन सब चाहते हैं, लेकिन चैन है कहाँ। सबको चाहिए, सबको चाहिए। है कोई ऐसा इतने बड़े मजमे में जो कहे मुझे चैन नहीं चाहिए? है कोई? नहीं, सबको चाहिए। जो झोपड़ी में रहता है उसे भी चैन चाहिए, जो एयर कंडीशन बिल्डिंगों में रहता है उसे भी चैन चाहिए, जो देहात में बसता है उसे भी चैन चाहिए, मेट्रोपोलियन सिटी में रहता है उसे भी चैन चाहिए, जो इलिटरेट है उसे भी चैन चाहिए, जो वेल एजुकेटेड है उसे भी चैन चाहिए, जो ज़हीन है उसे भी चैन चाहिए, जिसके पास जहानत नहीं है उसे भी चैन चाहिए। अल मुख्तसर ये पूरी रूए जमीन पर पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो
यूरोप से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर एशिया तक, बर्रे सगीर में रहने और बसने वाले को सबको चैन चाहिए, लेकिन चैन है कहाँ? वाह 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 वाह, सुकून है कहाँ? बहुत अच्छे हैं, इत्मीनान है कहाँ? चैन सबको चाहिए। अगर आपकी बात हो रही हो तो शामिल हो जाइएगा। चैन सबको चाहिए, सुकून सबको चाहिए। मौलाना जमाल साहब से मैंने पूछा, बताइए हजरत चैन कहाँ है? कहने लगे मेरे पास होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इसी बेचैनी को चैन में बदलने के लिए तो आया। शायर अहले सुन्नत अंदलीबे वाग़े रिसालत मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब से हमने पूछा, आप ही बताइए सुकून कहाँ है? कहाँ मेरे पास होता तो क्यों आता? बहराइश से इतना गिरते पड़ते पहुंचे हैं। अब इनकी हालत तो कैफियत से मैं वाकिफ हूँ, जो बयान नहीं कर सकता हूँ। मुस्कुरा रहे हैं। चैन चाहिए, चैन चाहिए, सबको चैन चाहिए, लेकिन चैन है कहाँ? एक ने जवाब दिया, चैन चैन दौलत में है, चैन मालो सर में है। एक साहिबे सरवत को हमने पकड़ा, पूरे शहर में, पूरे लातेहार डिस्ट्रिक्ट में तेरी अमीरी का, तेरी रईसी का चर्चा है, शोहरा है, तेरे बैंक बैलेंस का सब कोई चर्चा करता है। लेकिन ये तो बता, इतनी दौलत तुझे मिल गई, चैन मिला कि नहीं मिला? जवाब देता है, हजरत जब तक ये ना आई थी पाने के लिए परेशान था। बाई हुक और बाई क्रुक, जायज या नाजायज, दाएं या बाएं, ओपन डोर या बैक डोर, कहीं से भी किसी तरह से भी हासिल करने की कोशिश करता रहा। और जब अब माल आ गया है तो जब तक टेबलेट नहीं लेता हूँ नींद ही नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है, हक है। हम समझ गए दौलत में सुकून नहीं है, नहीं है। तो दूसरे ने जवाब दिया, दौलत में नहीं, फिर हुकूमत में है। किसमें है? हुकूमत में है। जिसके पास कुर्सी है वो चैन में है। तो हमने एक हुक्मरान को पकड़ा कि न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहा के तूने ये कुर्सी हासिल कर ली, न जाने कितने बच्चों को यतीम बना के तूने हुकूमत हासिल कर ली, न जाने कितने औरतों को बेवा बना के तूने ये कुर्सी हासिल कर ली, कितनी आबादियों को खंडारात में तब्दील करके हुकूमत तूने पाली। बता, हुकूमत तो मिल गई, चैन मिला कि नहीं मिला? जवाब देता है, जब तक ना मिली थी पाने के लिए परेशान था, जब से मिल गई है बचाने के लिए परेशान। जब से मिल गई है बचाने के लिए परेशान। डर लगा रहता है कहीं 13 दिन में तेरा ही न हो जाए, 3 महीने में हुकूमत ना चली जाए। हम समझ गए कुर्सी वाले के पास भी चैन नहीं, दौलत वाले के पास भी चैन नहीं। तो तीसरे ने कहा, मौलाना ना दौलत वाले के पास चैन है, ना कुर्सी वाले के पास चैन है। फिर कहा, जिसके पास औलादे नरीना है, नौजवान बेटे हैं, वो चैन में है, वो सुकून में है। तो एक साहिबे औलाद को हमने पकड़ा कि 3 नौजवान बेटे हैं तेरे पास, बता चैन है कि नहीं है, सुकून है कि नहीं है? तो कहने लगा, हजरत जब तक ना हुए थे आस्थानों की खाक छानता रहा, जब तक ना हुए थे बुजुर्गों से दुआएं करता और करवाता रहा, और जब से ये हो गए हैं जियो में लगे रहते हैं, जीने ही नहीं दे रहे। वाह 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 वाह। इधर भी बेचैनी, चैन नहीं। हंसते हंसते क्या समझे? दौलत में चैन नहीं, हुकूमत में चैन नहीं, औलाद में चैन नहीं, पॉपुलैरिटी में चैन नहीं, पॉपुलैरिटी में चैन नहीं, शोहरत में चैन नहीं, लाइमलाइट में रहने में चैन नहीं। अल-मुख्तसर, ये पूरी रुए जमीन पर जो चाहो ले लो। आज तो मामला ये हो गया है, बड़े बड़े मॉल बना दिए गए, मल्टीपर्पज मॉल बना दिए गए। सुई से लेकर 4 व्हीलर तक एक छत के नीचे ले लो। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या इसके नीचे सुकून भी मिलता है? बोलो, सुकून तेल तो मिलता है, मगर सुकून पाउडर लेना चाहते हो ले लो, क्रीम लेना चाहते हो ले लो, तेल लेना चाहते हो ले लो, बॉडी लोशन लेना चाहते हो ले लो, सुई लेना चाहते हो ले लो, 2 व्हीलर लेना चाहते हो ले लो, 4 व्हीलर लेना चाहते हो ले लो, मगर सुकून? अगर लातेहार की किसी दुकान में सुकून बिकने लगे तो चाहे एक प्लाट बिक जाए, लेकिन सुकून खरीद के रहेंगे। लेकिन सुकून कहीं नजर नहीं आता।
सबको चैन चाहिए, तवज्जो चाहता हूं, सबको चैन चाहिए। ब्लैक हाउस में बैठने वाले को भी चैन चाहिए। उसकी बेचैनी का ये आलम कि शाम पर पाबंदी लगा, इराक पर पाबंदी लगा, ईरान पर पाबंदी लगा, यमन पर पाबंदी लगा। जो ब्लैक हाउस में बैठा हुआ है उसको भी चैन चाहिए। पूरी रुए जमीन पर कोई किसी धर्म का मानने वाला हो, कोई किसी रिलीजियन का फॉलोवर हो, कोई किसी मजहब का पैरोकार हो, हर किसी को चैन चाहिए, हर किसी को चैन चाहिए। यहूदियों को चैन चाहिए, नसरानियों को चैन चाहिए, जैनिस्टों को चैन चाहिए, बुद्धिस्ट को चैन चाहिए, पूरी रुए जमीन पर बसने वालों को चैन चाहिए। मगर चैन है कहां, सुकून है कहां, इत्मीनान है कहां, इंटायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा कहां? तो अपनी नहीं कहूंगा, अपनी नहीं कहूंगा और जमात के किसी बहुत बड़े आलिम से नहीं पूछूंगा, इसलिए कि अपनी कहूंगा तो कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। किसी और की कहूंगा तो उनकी कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। इसलिए किसी से ना पूछकर आओ कुरान से पूछे। एक कुरान बता, एक कुरान बता, तेरे चाहने वाले और तेरे ना मानने वाले सब चैन के मुतलाशी हैं, सब चैन के मुतमन्नी हैं। पता चैन कहाँ है, पता सुकून कहाँ है? तो कुरान ऐलान करता है, अल्लाह खबरदार, दौलत में सुकून नहीं है, हुकूमत में सुकून नहीं है, मालोजर में सुकून नहीं है, शोहरत में सुकून नहीं है, पॉपुलैरिटी में सुकून नहीं है, हुकूमत में सुकून नहीं है। बेदिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करो, दिलों को सुकून मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा हम लगाएं कि आप लगाएं तो बेहतर था कि आप ही लोग लगा देते। कोई एक आदमी नारा खड़ा होकर बुलंद कर दे, जरा मजमे में पूरा माहौल बन जाए। एक बंदा खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे, इस मजमे में कोई नहीं है। अरे जिंदाबाद, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इनको भी चैन चाहिए, चैन मिल जाए तो आवाज खुल जाए। क्या बात है, बेशक। अल्लाह के जिक्र से तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह के जिक्र से। रात के इस हिस्से में मैंने उन्वाने सुखन बदला है, ज़हन कुछ और था लेकिन बदला है। बस मैं चाहता हूं एक पैगाम देकर आपके दरमियान से निकलूं। सबको चैन चाहिए और चैन जिक्र इलाही से मिलता, चैन याद इलाही से। ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा। जज़ाकल्लाह। कुछ मिला चैन? माशाअल्लाह, चैन मिला तो आ गए। अब जिसको चैन मिलेगा वो अपनी हाजिरी दर्ज करवाएंगे जमाल भाई के पास इंशाअल्लाह। हाँ। दुआ करें कि सबको चैन मिल जाए। जब इस महफिल से जाएं तो चैन के साथ जाएं। क्यों हजरत? चैन मिलता है याद इलाही से। और ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा है। वक्त का बादशाह, देखता हूं कितने लोग पहुंच पाते। वक्त का बादशाह, ताजे शाही जिसके पास, तख्ते शाही जिसके पास, शाहाना का रोफर जिसके पास, महल जिसके पास, शाहाना लिबास जिसके पास, रात की तारीकी में छत पर कुछ आवाज मिली। आवाज दी कौन? ऊपर से आवाज आई, मैं ऊंट तलाश कर रहा हूं। नीचे से आवाज आई, छत पर ऊंट मिलेगा। ऊपर से आवाज आई, जब छत पर ऊंट नहीं मिल सकता है तो नरम नरम गरम गरम बिस्तर पर खुदा भी नहीं मिल सकता है, खुदा भी नहीं मिल सकता है, खुदा भी नहीं मिल सकता है। ये बात लग गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लग गई। उठे, शाहाना लिबास उतार दिया, शाहाना लिबास उतार दिया, फकीराना लिबास जेब तन किया। बहुत अच्छे। दरिया की तरफ, जंगल की तरफ निकल पड़े। निकल गए। कई दिन के बाद एक दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और उसी फटे पुराने लिबास में पेवंद लगा रहे हैं।
पेवंद लगा रहे हैं। एक जंगालूद सुई है और उससे पेवंद लगा रहे हैं। इतने में गुजरने वाले का गुजर हुआ, देखा, सलाम किया, इन्होंने सर उठा के देखा, पूछा कौन? तो उसने कहा हुजूर आपने मुझे नहीं पहचाना? कहा बताओ तो सही कौन? कहा मैं आपका वजीर हूँ। वजीर क्या मिला सरकार आपको? सब आपने छोड़ दिया, महल आपने छोड़ दिया, आसाइशें आपने छोड़ दी, ताजे शाही आपने बालाए ताक रख दिया, शाहाना लिबास उतार दिया और जंगल में करके ये फटे पुराने लिबास में पेवंद लगा रहे हैं। क्या मिला आपको? इतना कहना था, इतना कहना था उस मरते हक ने, उस मरते हक ने, वाह वाह वाह, याद इलाही में खो जाने वाले ने, जिक्र इलाही में खुद को लुटा देने वाले ने जवाब दिया देखना चाहता है क्या मिला? इतना कहने के बाद जो हाथ में सुई थी उसे दरिया में फेंक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जब सुई फेंका तो इसने पलट के कहा एक चीज बची थी हजरत, वो भी चली गई, अब तो और बेसरो सामानी के आलम में है। आप फरमाते देख क्या मिला, देख क्या मिला। ये कहने के बाद हुक्म देते हैं मेरी सुई हाजिर की जाए। वाह, तेवर मुलाहिजा करें, तेवर, मेरी सुई हाजिर की की जाए। ये हैरत से तक रहा था, ये क्या मामला, हुक्म किसको दे रहे? देखते क्या है, इतने में दरिया की तमाम मछलियां अपने अपने मुंह में एक एक सुई दबाए हुए बाहर आ जाती। सुभान अल्लाह। मालूम है सुई कैसी थी? सोने की। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर मछली के मुंह में एक एक सोने की सुई। और ये हैरत से तक रहा था, ये क्या हो रहा है? आप फरमा मेरी वाह, तेवर देखिए, वाह वाह वाह, मेरी तमाम मछलियां अंदर गई और जब बाहर आई तो सबके मुंह में एक एक चांदी की सुई। बहुत अच्छा। चांदी की सुई। फिर आपने तेवर बदला, उसी शाहाना लबो लहजे में पुकार के कहा मेरी वाली, तवज्जो चाहता हूं, मेरी वाली। इतना कहना था, एक मछली अपना मुंह बाहर करती है, वही जंग आलूद सुई उसके मुंह में फंसी हुई है। वो हैरत से तक रहा था, ये मरते हक ने कहा देख क्या मिला, देख क्या मिला। जब तक महल में था, जब तक ताजे शाही के साथ था, जब तक शाहाना लिबास के साथ था, तुझ जैसा वजीर मेरे हुक्म का पाबंद न था। और जब मैंने सब लुटाया है, राहे खुदा में खुद को खोया है, तो मौला ने ऐसी ताकत अता कर दी कि दरिया की मछलियां भी मेरे हुक्म की पाबंद नजर आ रही है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत ये खूब। कोई और नहीं है, ये ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम है। ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम है जो गरीब नवाज के पीरों में है। अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज के पीरों में है। पीरों में है। गरीब नवाज का उर्स भी आने वाला जी। और ये ख्वाजा के कौन है? पीरों में। और एक तारिक सल्तनत और है गरीब नवाज के मुरीदों में। वाह वाह। एक पीरों में ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम बल्खी, ये गरीब नवाज के पीरों में तारिकुस सल्तनत। और महबूबा यादानी सैयदना मखदूम अशरफ समनानी गरीब नवाज के मुरीदों में तारिकुस सल्तनत। पता चला दो तारिकुस सल्तनत बुजुर्गों के बीच में, एक ऊपर है एक नीचे है, बीच में गरीब नवाज का गुंबद चमक रहा है। बीच में गरीब, वाह वाह वाह, बीच में गरीब नवाज की चौखट चमक रही है। चैन मिलता है तो याद इलाही से मिलता है, चैन मिलता है तो जिक्र इलाही से मिलता है। लेकिन ये बात तो मैं बहुत आसानी से कह गया कि चैन जिक्र इलाही से मिलता है, मगर क्यों मिलता है? वाह वाह वाह। चैन तो मिलता है मगर क्यों मिलता है? इस क्यों का जवाब सुनो। क्यों मिलता है? अल्लाह के जिक्र से दिल को चैन क्यों मिलता है? तो सुनो, इंसान को अल्लाह ने दो चीजों से मुरक्कब किया है, दो चीजों से बनाया है। एक जिस्म है, एक रूह। एक जिस्म है, एक। जितने लोग बैठे हैं दोनों चीजें साथ में है कि नहीं? बोलो। अगर दो में से एक ना हो तो बैठने की पोजीशन में नहीं होंगे। कुछ लोगों के पास नहीं है तब तो उठाया जाएगा, कंधे से पहुंचाया जाएगा,
दो चीजें, जिस्म और जिन जिन के पास ये दोनों चीजें हैं वही बोले जिस्म और रूह। अब हम देख लेंगे कितनों के पास ये दोनों चीज, जिस्म और वाह। जिस्म और ऊपर वाले बताओ, जिस्म और दो चीजें। जिस्म को अल्लाह ने कैसे बनाया है? जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से बनाया, मिट्टी के जरिए, पानी के जरिए, आग के जरिए, हवा के जरिए, अनासिरे अरबा से जिस्म को वजूद बख्शा है। जिस्म को वजूद बख्शा है मिट्टी, पानी, आग, हवा के जरिए से। यही वजह है कि जब हमारा जिस्म बीमार होता है तो इसका इलाज इन्हीं चार चीजों से किया जाता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, बिलवास्ता या बिलावास्ता। इन्हीं चार चीजों से जिस्म का इलाज होता है। जिस दवा का ताल्लुक मिट्टी से हो, जिस दवा का ताल्लुक पानी से हो, जिस दवा का ताल्लुक हरारत से हो, जिस दवा का ताल्लुक ऑक्सीजन से हो, उसी दवा से जिस्म का इलाज होता है। जब जिस्म बीमार हो जाए, और ये बात शुएब जोश में कह के नहीं जा रहा, आज जितनी भी एलोपैथिक या होम्योपैथिक की दवाएं हैं, किसी भी एमडी इन मेडिसिन से पूछिएगा, जिसने एमडी किया हो मेडिसिन से, वो बताएगा हर दवा का ताल्लुक इन्हीं चार चीजों से हो, चाहे टेबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे इंजेक्शन हो। उसका ताल्लुक मिट्टी से होता है, पानी से होता है, आग से होता है, हवा से होता है, और इन्हीं से जिस्म का इलाज होता है। यही वजह है कि जिस्म का इलाज इन्हीं चार चीजों से, कि जिस्म इन्हीं चार चीजों से बना है। मगर ईमानदारी से बताओ, रूह को अल्लाह ने कैसे बनाया? वाह वाह वाह। रूह को अल्लाह ने कैसे बनाया? मिट्टी से, वाह 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 वाह। पानी से, आग से, हवा से नहीं। न जिस्म रूह को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, न पानी से बनाया है, न आग से बनाया है, न हवा से बनाया है। और जब रूह को इन चारों से बनाया नहीं तो रूह का इलाज भी इन चारों से नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब तक ये ना पता चले कि रूह को बनाया किससे है, जब तक ये ना मालूम हो कि रूह को वजूद कैसे बख्शा है, जब तक ये ना मालूम हो रूह कनेक्टेड किससे है, जब तक ये ना पता चले रूह रिलेटेड किससे है, जब तक ये ना पता चले रूह को अल्लाह ने वजूद कैसे बख्शा है, तब तक रूह का इलाज हो ही नहीं सकता। इतने में मौलाना जमाल अख्तर साहब ने कहा, हजरत जिस्म बीमार होता है ये तो हम जानते हैं, क्या रूह भी बीमार होती है क्या, जो आप इलाज की बात कर रहे हैं? हमने कहा हाँ। कहने लगे वो कैसे? हमने कहा जिस्म बीमार होता है तो कैसे जानते? कहने लगे जब रोस्टेड नहीं अच्छा लगता तो समझ लेते जिस्म बीमार, जब कौरमा में मजा नहीं मिलता तो समझ लेते हैं जिस्म बीमार, जब बिरयानी में लुत्फ ना आवे तो समझ लेते हैं जिस्म बीमार। हमने कहा हाँ, जब दस्तरखान अच्छा ना लगे समझ लेना जिस्म बीमार है, और जब जिक्र रहमान अच्छा ना लगे समझ लेना रूह बीमार है। समझ लेना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रूह बीमार है। हाँ, जब कयाम अच्छा ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब रुकू अच्छा ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब सजदा अच्छा ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब इबादत अच्छी ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब तिलावत अच्छी ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब सदाकत अच्छी ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब अदालत में मजा ना आवे समझ लेना रूह बीमार है, जब जज्बे सखावत अच्छा ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब यकजहती अच्छी ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब पैगाम इत्तेफाक अच्छा ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब जज्बा इत्तेहाद अच्छा ना लगे समझ लेना रूह बीमार है, जब सच्चाई अच्छी ना लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब अच्छाई अच्छी ना लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब दयानतदारी अच्छी ना लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब अमानतदारी अच्छी ना लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब निकोकारी अच्छी ना लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब परहेजगारी अच्छी ना लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब तकवा शेयारी अच्छी ना लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब फितना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब फसाद अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब तजाद अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब तबाही अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब बर्बादी अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है। मैं और आगे बढ़ के बोलना चाहता हूँ कि जब आतंकवाद अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब दहशतगर्दी अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब टेररिज्म अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब वैंडलिज्म अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब कम्युनलिज्म अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब कत्लो गारतगरी अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब झूठ अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब ग़ीबत अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब बुग़्ज़ अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है, जब अदावत अच्छी लगे समझ लेना
लेना कि रूह बीमार है जब नफरत अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब डराना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब सताना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब बच्चों को यतीम बनाना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब औरतों को बेवा बनाना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब पड़ोसी का हक मारना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब वालिदैन को सताना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब भाई के हुकूक को पामाल करना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब पड़ोसियों का हक मारना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब समाज को बर्बाद करना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब जमात का सौदा करना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब जमीन फरोशी अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब फितना फसाद अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ सोसाइटी अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब सीट ऑफ डिसेंशन में मजा आवे समझ लेना कि रूह बीमार है जब जोन ऑफ कंटेंशन बनने में मजा आवे समझ लेना कि रूह बीमार है जब करप्शन अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब क्राइम अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब भ्रष्टाचार अच्छा लगे समझ लेना कि रूह अरे वाह समझ लेना कि रूह बीमार है जब मुल्क की सालमियत को मुल्क की यकजहती को जब बरादराना भाईचारा को इस भाईचारगी को इस फ्रेटर्निटी को इस ब्रदरहुडनेस को इस यूनिटी को तबाह बर्बाद करना अच्छा लगे तो समझ लेना रूह बीमार। हाय 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 नारे तकबीर नारे रिसालत दारुल उलूम शमसिया लातेहार तहफ्फुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस हुजूर अमीने मिल्लत फैजाने हुजूर शमशे मिल्लत खानवादे आला हजरत जब रिश्वतखोरी अच्छी लगे समझ लेना रूह बीमार है जब हराम खोरी अच्छी लगे समझ लेना रूह बीमार है जब हराम खारी अच्छी लगे समझ लेना रूह बीमार है जब सूदखोरी अच्छी लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब फितना फसाद बर्पा करना अच्छा लगे समझ लेना कि रूह बीमार है जब माशरे को तबाह करना अच्छा लगे समझ लेना रूह बीमार है जब दिल आजारी अच्छी लगे समझ लेना रूह बीमार है जब दिल शिकनी अच्छी लगे समझ लेना रूह बीमार है जब किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना अच्छा लगे समझ लेना रूह बीमार है जब किसी के तकद्दुस को पामाल करना अच्छा लगे समझ लेना रूह बीमार है जब सेंसिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को डिमोलाइज करना अच्छा लगे समझ लेना रूह बीमार है जब फिरका वाराना हमआहंगी को तबाह बर्बाद करने में मजा आवे तो समझ लेना कि रूह बीमार है जब कम्युनल हार्मोनी को डिस्ट्रॉय करना अच्छा लगे तो समझ लेना रूह बीमार है और जब ये फैसला हो जाए कि दिल्ली में बैठने वालों की रूह बीमार है झारखंड में रहने वालों की रूह बीमार है बिहार में बसने वालों की रूह बीमार है यूपी में रहने वालों की रूह बीमार है आज हमारी रूह बीमार है तो पता लगाओ जो रूह बीमार है उसका इलाज कैसे हाय 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 इलाज कैसे क्या बात है क्या बात है इलाज कैसे होगा बहुत अच्छे ये कि जब तक ये पता न चले कि रूह कनेक्टेड किससे हाँ रूह का इलाज हो ही नहीं सकता। बेशक अल्लामा इरफान साहब माशाअल्लाह मुस्कुरा रहे हैं दुआ दे रहे हैं बस दुआ ही की तलब और दुआ करें कि ये तलब बाकी रहे इसलिए कि हमारे लिए दुआ ही दवा बहुत अच्छे दुआ से बहुत कुछ हुआ है रूह बीमार है तब रूह बीमार है कौन सी जगह हजरत ये गुलाब बाग गुड़ुआ। अच्छा गुड़ ज्यादा होता है गाय गुड़ुआ ने डुड़ुआ गुड़ुआ जी गुड़ू अच्छा डुड़ुआ। कई बार हमको जबान अलटना पलटना पड़ेगा तो आसानी से हम गुड़ुआ ना कहते हैं कि जबान को मिठास भी महसूस हो जाए। गुलाब बाग में रहने वालों है कोई ऐसा फिजिशियन है कोई ऐसा एमएस है कोई ऐसा सर्जन है कोई ऐसा एमडी जो रूह का इलाज कर सके? बोलो अगर एक डॉक्टर के पास जाओ हजरत हमारी रूह बीमार है डॉक्टर साहब इलाज कर दी तो डॉक्टर कहेगा इलाज कैसे करें जो पकड़ ही में ना आए।
जिस तक हमारी रसाई नहीं उसका इलाज कैसे करें, जो हमारी गिरफ्त से बाहर हो उसका इलाज कैसे करें, जो हमारी पकड़ से बाहर हो हम उसका इलाज कैसे करें। तो बस मैं इधर उधर ना घुमा के फाइनल जुमला बोलने जा रहा हूँ। जब रूह बीमार है तो जैसा तो जब रूह बीमार है अब इलाज तब होगा जब ये पता चल जाए कि रूह को अल्लाह ने बनाया किससे है। तो आओ कुरान से पूछ लेते हैं, एक कुरान बता रूह को अल्लाह ने कैसे पैदा किया है, एक कुरान बता रूह का ताल्लुक किससे है, एक कुरान बता रूह का रिश्ता किससे है। तो कुरान ऐलान करता है कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, ए हबीब कहो रूह तो अमरे रब का नाम है, रूह तो हुक्मे रब का नाम है। पता चला रूह का ताल्लुक मौला से है, रूह का रिश्ता मौला से है। अब अगर इस रूह का इलाज करना चाहते हो तो उसी का जिक्र करो, रूह का इलाज होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद, वाह 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 जाएगा। और इसको और आसानी से क्लियर कर दूं मौलाना जमाल साहब जी, और क्लियर कर दूं। बहुत अच्छे। एक हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है ना भाई। ये जो मेरी पकड़ में है ये हार्डवेयर है, ये जो कैमरा देख रहे हैं ये हार्डवेयर है, ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये हार्डवेयर है, ये जो बॉडी देख रहे हैं ये हार्डवेयर है, और जो गिरफ्त से बाहर है वही और आसान करो। ये जो उंगलियां हैं हार्डवेयर है, ये जो हथेली है हार्डवेयर है, ये जो हैंड है ये हार्डवेयर है, ये जो फॉरहेड है ये हार्डवेयर है, ये जो हेड है ये हार्डवेयर है, ये जो आंखें हैं ये हार्डवेयर है, ये जो नाक है ये हार्डवेयर है, ये जो कान है ये हार्डवेयर है, ये जो होठ है ये हार्डवेयर है, ये जो चेस्ट है ये हार्डवेयर है, ये जो लेफ्ट है ये हार्डवेयर है, ये जो राइट है ये हार्डवेयर है। ये तो बाहर वाला मैं गिना रहा हूँ, अंदर वाला गिना दो। जो हार्ट है वो हार्डवेयर है, जो लीवर है वो हार्डवेयर है, जो गॉल ब्लैडर है वो हार्डवेयर है, जो किडनी है वो हार्डवेयर है, जो लंग है वो हार्डवेयर है, जो स्टमक है वो हार्डवेयर है, जो अंदर है वो भी हार्डवेयर है, जो बाहर है वो भी हार्डवेयर है, सब हार्डवेयर। और हमारी मेहनत किस पे हो रही हजरत? हार्डवेयर पर। क्रीम लगाओ हार्डवेयर पर, पाउडर लगाओ हार्डवेयर पर, क्या साबुन लगाओ हार्डवेयर पर, तेल लगाओ हार्डवेयर पर, बॉडी लोशन लगाओ हार्डवेयर पर, मॉर्निंग वॉक हो हार्डवेयर के लिए, जॉगिंग हो हार्डवेयर के लिए, एक्सरसाइज हो हार्डवेयर के लिए, भाग दौड़ो हार्डवेयर के लिए, खाना पीना हो हार्डवेयर के लिए। एक को खिलाए जा रहे हैं, एक को खिलाए जा रहे हैं, एक को भूखा छोड़, सब हार्डवेयर के लिए। हमारे साथ सिर्फ हार्डवेयर थोड़ो है। क्यों भाई, क्या नाम भाई साहब? भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं जब से देख रहा हूँ। अब बैठ के सुन रहे हैं इसलिए कि रूह की बात हो रही है। कुछ चैन मिला कि नहीं मिला? इंशाअल्लाह मुकम्मल मिलेगा। हम हार्डवेयर पर सारी मेहनत करते हैं, हार्डवेयर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट और है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट और है, हार्डवेयर की डिमांड और है, सॉफ्टवेयर की डिमांड और है। मिसाल के तौर पर मिसाल ऐसी दे दूं जो बेमिसाल हो, उसके बाद मिसाल की जरूरत। ये हार्डवेयर है ना भाई, ये हार्डवेयर, अगर इसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो इसको आप क्या कहेंगे? डब्बा। क्या कहेंगे? अब अगर स्क्रीन इसकी टूटी हुई, देखो स्क्रैच है, कहीं कहीं टूटी हुई है, लेकिन सॉफ्टवेयर बढ़िया है तो इस काम कर रहा है ना। अब अगर सब कुछ चमकदार हो, बिल्कुल बेहतर हो, लेकिन सॉफ्टवेयर ना हो, काम करेगा? इसको और आसान करूं, ये हाथ हार्डवेयर है, ये जबान हार्डवेयर है, ये आंखें हार्डवेयर है, ये कान हार्डवेयर है, ये पैर हार्डवेयर है। कब तक काम करता है? ये जबान इसलिए बोल रही है कि इसमें हर सॉफ्टवेयर है, ये हाथ इसलिए पकड़ रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर है, ये पैर इसलिए चल रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर है, ये दिल इसलिए धड़क रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर है, ये लंग काम इसलिए कर रहा है कि सॉफ्टवेयर है, किडनी काम इसलिए कर रही है कि सॉफ्टवेयर है, लीवर काम इसलिए कर रहा है कि सॉफ्टवेयर है, ये टेम्परेचर इसलिए है कि सॉफ्टवेयर है, ये आंखें देख रही है इसलिए कि सॉफ्टवेयर है, कान सुन रहे हैं इसलिए कि सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक वक्त ऐसा
ऐसा भी आता है कि सॉफ्टवेयर निकल जाता है, हार्डवेयर होता है, हाथ है लेकिन पकड़ नहीं सकता, आंखें मगर देख नहीं सकती, जबान है मगर बोल नहीं सकती, कान है मगर सुन नहीं सकता, पैर है मगर चल नहीं सकता, हार्ट है मगर धड़क नहीं सकता, लीवर है मगर काम नहीं करता, किडनी है मगर फंक्शन खत्म है, लंग है मगर फंक्शन खत्म है। हम समझ गए सॉफ्टवेयर असल है, हार्डवेयर उसके ताबे है, हार्डवेयर उसके ताबे है। तो जिसने हार्डवेयर, तवज्जो चाहता हूं अकीदे का जुमला, अगर सच्चाई हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा कि जिसने हार्डवेयर को संवारा, हार्डवेयर को सजाया, हार्डवेयर को रचाया, हार्डवेयर को बेहतर किया, तो उसका वजूद मिट्टी में मिल गया। और जिसने अपने सॉफ्टवेयर को संवारा और रूह में रूहानियत पैदा हो गई, वो जमीन के नीचे है, ऊपर मेला लगा हुआ। क्या कहने भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर। यहाँ तो अब आपको बोलना होगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शुएब रजा साहब किबला आसवी इलाहाबादी। अब मत कहा करो कि गरीब नवाज की चौखट पर आशिकों का हुजूम क्यों है, गरीब नवाज के आस्थाने पर दीवानों का मजमा क्यों है, ये आशिकों का, वफादारों का, चाहने वालों का, फरजानों का, शहदाइयों का ये हुजूम क्यों है? इसलिए है कि जो आराम कर रहा है उसका सॉफ्टवेयर संवर गया, और जब सॉफ्टवेयर संवर गया तो ऐसी रूहानियत पैदा हुई, ऐसी रूहानियत पैदा हुई, जो मुरादें लेके जा रहा है वैसी मुरादें पाके आया। जिंदाबाद संवर गया है सब। और ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूं जी, पूरे होश में कह रहा हूं, सॉफ्टवेयर। यही वजह है, यही वजह है कि गरीब नवाज को 800 बरस से ज्यादा हो गए, आज भी हुकूमत चल रही है। हक है, चल रही है कि नहीं चल रही है? अरे बुलंद आवाज से बताओ, गरीब नवाज की हुकूमत कितने सौ बरस से? 806 बरस। अभी 14 मार्च को ख्वाजा की छठी है। सुभान अल्लाह। देखो ख्वाजा भी देते हैं, ये भी हमारा अकीदा। वाह, हमारे अकीदे की नुमाइंदगी हो रही है। हम लोग कहते हैं सुन्नी जज्बात में बात करते हैं, नहीं, जज्बात में नहीं, यही हकीकत है, यही हकीकत। कितने सौ बरस हो गए? 806। आज तक हिंदुस्तान में किसी की हुकूमत इतनी चली है? यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती। ख्वाजा कितने सौ साल से चला रहे? 800 साल कंटिन्यूअसली 800 ईयर्स तसलसल के साथ 800 बरस। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती है, ये 800 बरस चली कैसे? तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई है, मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है। बहुत अच्छे। जो आता है, जो आता है, आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाए भर भर और खाए घर भर। इसी को थोड़ा सा पलट दीजिए, जाए घर भर, लाए भर भर। जो जाता है, जो जाता है, अब वही बोले जो ख्वाजा से पाया हो। देख लेंगे कितने लोग पाए। जो जाता है, जो जाता है, जो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, कोई बता सकता है कितना बटा, कितना बचा? है कोई बताने वाला? कोई क्या बताएगा? सीबीआई भी नहीं बता सकती। हिंदुस्तान की सबसे गैर मोतबर खुफिया एजेंसी
CBI। जी कोई नहीं बता सकता। तवज्जो चाहता हूं, जुमले में सदाकत है तो खैर मत कीजिएगा। 800 साल ख्वाजा को हो गए, बट रहा है लेकिन घट नहीं रहा है, नहीं रहा, बट रहा है, घट नहीं रहा। दुनिया देखकर हैरान है, मामला क्या है, मामला क्या है। ख्वाजा दे रहे, हम ले रहे, कोई बता ना सका कितना बटा कितना बचा। अब शोएब बबांगे दोहल कहता है, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की आता का यह है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का बहुत अच्छा। ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम। नारे तकबीर। सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आस्ताना बैतुल अनवार का एक अजीम खूबसूरत मीनार, शहजादे हुजूर शम्स मिल्लत, फैजान हुजूर सिराज मिल्लत, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर अमीन मिल्लत की जलवागरी हो रही है। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अगर खड़ा हो गया है तो जरा गरजदार अंदाज में हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आस्ताना बैतुल अनवार हुजूर अमीने मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत, शहजादे हुजूर शम्से मिल्लत तशरीफ रखें। जो जहां है वहीं बैठ जाए। सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत। हुजूर शेख तरीक़त की आमद हो गई और बस घड़ी की सुई बहुत तेजी के साथ 12 पे पहुंच गई। 12 ही हमारी मंजिल है। बस हजरत की दुआ लेते हुए बस मुख्तसर से जुमले। मैंने उठकर इस्तकबाल करने के लिए कहा था, घूमकर जाकर चाय पीकर आने के लिए नहीं कहा था। बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। ख्वाजा का कोई जवाब नहीं, हिंद के राजा का कोई जवाब नहीं। आज भी बट रहा है, लेने वाले ले रहे, लेने वाले ले रहे हैं। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं, वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार। पहले गरीब नवाज के वफादार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो। पहले ख्वाजा के वफादार बनो। क्यों? वो भी जुमला फाइनल जुमला बोले दे रहा हूं, इसलिए कि ख्वाजा ना आए होते तो दीन ना पाए। बहुत अच्छे। ख्वाजा ना आए होते तो दीन ना पाए होते। ख्वाजा आ गए, दीन पा गए। ख्वाजा आ गए, इस्लाम पा गए। ख्वाजा आ गए, ईमान पा गए। अब जो लोग ये कहते हैं, जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जुमले की हिफाजत कीजिएगा, जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम दहशतगर्दी, आतंकवाद, टेररिज्म, फंडलिज्म, कम्युनलिज्म, कत्लो गारतगरी से फैला है, उन बदबख्तों से कहो, इसी हिंदुस्तान में ख्वाजा खाजगान ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कहीं गर्दन कटी नहीं, खून बहा, बच्चे यतीम बने, नहीं, क्या औरतें बेवा हुई, नालियों में इंसानी खून पानियों की तरह बहा, तकद्दुसे इंसानियत पामाल हुई। नहीं, आज तक कोई अपना तो अपना गैर मुअर्रिख ये लिखने को तैयार नहीं कि ख्वाजा ने किसी को डरा करके कलमा पढ़ाया हो, गरीब नवाज ने किसी को धमका करके कलमा पढ़ाया हो, गरीब नवाज ने किसी बच्चे को यतीम बना के कलमा पढ़ाया हो, गरीब नवाज ने किसी औरत को बेवा बना के कलमा पढ़ाया हो, गरीब नवाज ने किसी शहरी की गर्दन पर तलवार रख के कलमा पढ़ाया हो। बल्कि हिंदुस्तान की तारीख गवाह है और सुबह कयामत तक गवाह रहेगी कि गरीब नवाज ने डराया नहीं, धमकाया नहीं, सताया नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा मुस्कुराते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते
बढ़ते चले जा रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तो छाया में आते चले जा रहे थे। वाह वाह। अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। बस आखिरी बात साहिब रूहुल बयान के हवाले से मैं बयान कर दूं और अपनी गुफ्तगू का यहीं पर इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह मौला। साहिब रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, अला बिदिक्रिल्लाह में जो लफ्ज़े जिक्र है, लफ्ज़े जिक्र है, इस जिक्र से मुराद हुजूर की ज़ाते पाक है। इस जिक्र से मुराद हुजूर की ज़ाते पाक। अब आयत का मफ़हूम क्या होगा? अला, खबरदार, रसूलुल्लाह ही दिलों का चैन है, अल्लाह के महबूब ही दिलों का सुकून है, अल्लाह के हबीब ही दिलों का चैन। हाँ, ऐसा चैन देते हैं मुस्तफा कि दीवाना जमीन के ऊपर चैन चाहता है तो नबी जमीन के ऊपर चैन देते हैं। अब कब्र की तारीकी में जब कोई आने को तैयार नहीं, माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, अजीजों अकारीब ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, पड़ोसियों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, अहबाब ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया, खानदान के अफराद ने साथ छोड़ दिया। जब कब्र की तारीकी में कोई साथ आने को तैयार न था, उस कब्र की तारीकी में जहाँ मिट्टी है, कपड़ा है, लकड़ी है, जहाँ कोई साथ नहीं, ऐसे आलम में जब उम्मती बेचैन था, नबी वहाँ भी आकर उम्मती को चैन अता कर रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तेलहाबाद बहुत अच्छा। शायर ने कहा, लहद में कांप रहा था कि आप पहुंचे, फिर उसके बाद न देखा अजाब का चेहरा, फिर उसके बाद न देखा अजाब का चेहरा, जो मैंने देखा खुदा की किताब का चेहरा, तो याद आया रिसालत माप का चेहरा। नबी यहाँ भी चैन देते हैं, नबी वहाँ भी चैन देते हैं। और सिर्फ यही तो मंजिल नहीं है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। बस आखिरी बात कह दूं, मैदान महशर में भी मुस्तफ़ा अपने चाहने वालों को चैन अता करते हैं, चाहने वालों को चैन अता करेंगे। ऐसा चैन देंगे कि महशर में सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी, कोई पुरसाने हाल न होगा, वहां भी मेरे आका या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती कह के चैन अता कर रहे हैं। अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के हबीब ही दिलों का चैन है। तभी तो राज़ इलाहाबादी ने कहा था, उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, तुम गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहना, जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे, बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना। उठ जाएंगे एक रोज हिजाबाते मसाफत, बस हिंद से तैबा की तरफ देखते रहना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।